Hello students, how are you? Hope you are all fine at home. Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we'll start our poem No Men Are Foreign by James Kirka. This is the poem number 6 from our book Beehive. Open this poem. Clear class? And we will now talk about the central idea or theme of this poem. The poem No Men Are Foreign by James Kirkup establishes the fact that the whole world is one. There is nothing like strangers and nothing like foreign. Despite the differences in the appearance, language and lifestyle, all have a common feeling of love to win hearts. यहाँ पर poet ये convey कर रहे हैं. The poet wants to say here that no men are foreign. ओके कोई भी जो है विदेशी नहीं है, फॉरेन नहीं. फॉरेन द पर्सन हु लिव्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में रहता हो. सब एक है, सब भाई बहन है. नो वन इज हियर स्ट्रेंजर, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है. डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन द अपीयरेंस, लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल. ये जो हमारे डिफरेंसेस हैं आपके अपीयरेंस के, लैंग्वेज के, लाइफ स्टाइल के, तो ये सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी हम सब एक हैं. सभी के अंदर कॉमन फीलिंग्स है जिसके द्वारा हम किसी के हृदय को प्यार से जीत सकते हैं. वी कैन विन द हार्ट ऑफ एनीवन बाय द फीलिंग ऑफ लव. ओके. Evil and vice shall destroy the beauty of the earth we live upon. Hence, the poet advocates a total absence in calling someone strange and foreign. The poem conveys the message of a being cosmopolitan, of being a human being, and most of all, never being foreign. अभी बता रहे हैं कि ये जो ईवल है, वाइसेस है, ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं ब्यूटी को. ठीक है. और यहाँ पर पोएट ये भी कहता है, ठीक है ना, कि कौन स्ट्रेंज है और फॉरेन है. कोई भी स्ट्रेंजर या फॉरेन नहीं है, सब एक है. और यहाँ पर जो है बुराई है वो चीज़ जो है डिस्ट्रॉय कर देती है अर्थ की इस इनोसेंस को, इस ब्यूटी को. और ये भी मैसेज आता है कि इसमें कि सभी लोग जो हैं ह्यूमन बींग, मोस्ट ऑफ ऑल, नेवर बींग फॉरेन, ये सब एक हैं और कोई फॉरेनर नहीं है. सब एक है, भले ही उनके जो है देश और उनके बॉर्डर्स अलग हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग है, लेकिन कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है. सब एक हैं, सब भाई बहन है. क्लियर क्लास? दिस इज द थीम, सेंट्रल आइडिया. नाउ विल स्टार्ट अवर पोएम. रिमेंबर, नो men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we shall lie. Here the poet says that no person is a stranger to us. There is nothing like a person being strange who is not from our area or not from our native place. यहाँ पर ही poet कह रहा है कि याद रखो कि कोई भी stranger नहीं है, कोई countries foreign नहीं है और कोई borders नहीं है. अगर कोई border ना हो तो सभी भाई बहन हो जाएंगे. तो उसी तरीके से poet ये wish करता है कि कोई strange नहीं है, हम सब एक हैं और कोई बॉर्डर्स नहीं है हमारी. ठीक है. हम सब जो है, कोई कंट्री फॉरेनर नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई फॉरेनर नहीं है, सब एक है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यहाँ पर बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स का क्या मतलब है कि एक ही यूनिफॉर्म्स के नीचे. यूनिफॉर्म्स मतलब डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट. तो जो भी ये यूनिफॉर्म्स है, जिस यूनिफॉर्म के नीचे एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है, सांस लेती है. ठीक है ना. तो अब इसके बारे में बता रहा है. देयर मे बी अ डिफरेंस इन द वे वी ईट, we talk and the way we dress ourselves, but all these things still count to uniformity. अब ये बता रहे हैं कि हम लोग जो हैं हर तरह से अलग कास्ट के हैं, अलग रिलीजन के, अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं, लेकिन इट डजंट मैटर. इसमें कोई मैटर नहीं है. हम सभी के अंदर जो सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है वो हमारे जैसी ही है. ठीक है. कोई किसी से अलग नहीं है. मैं दूसरी कास्ट हूँ, अगला दूसरी कास्ट का है, वो दूसरे रिलीजन का है, वो दूसरे रिलीजन का है, वो उस कंट्री में रहता है, वो उस कंट्री में रहता है. दीज और ऑल द थिंग्स आर नॉट अ मैटर ऑफ डिफरेंस. क्योंकि सभी यूनिफॉर्म, सभी रिलीजन, सभी कास्ट का जो यूनिफॉर्म गेटअप है, उसके नीचे जो सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है वो क्या है, हमारे ही जैसे है. अब ये सिमिलैरिटी क्या क्या गिनाते हैं. लेट लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन. हमारी ही तरह हमारे भाई लैंड पर वॉक करते हैं, वो हमारी ही तरह वॉक करते हैं, हमारी ही तरह चलते हैं इस लैंड पर. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. फिर ये बता रहे हैं कि हमारी ही तरह वो भी जो है यहाँ पर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं. और एट द एंड ऑफ आवर लाइव्स वी ऑल शैल लाई ऑन द सेम अर्थ. और हम सब अपने लाइफ के अंत में, एंड ऑफ द लाइफ, हम लोग यहीं पे समा जाते हैं, इसी धरती पे समा जाते हैं. ठीक है.
इसी धरती में हम इसी तरीके से समा जाते हैं। तो जिस तरीके से हम समाते हैं उसी तरीके से हमारे भाई जो दूसरे जगह पे हैं, दूसरे कास्ट के, दूसरे रिलीजन के, वो भी समा जाते हैं। यानी कि डजंट मैटर हम किस कास्ट के, किस धर्म के हैं, हम सब एक हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पर कास्ट, रिलीजन। ठीक है, कि आप किस समुदाय के हो, किस कम्युनिटी के हो, किस देश के हो, डजंट मैटर, बट ऑल आर सेम, ऑल आर ब्रदर्स, सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। और जो सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है वो हमारी ही तरह है, हमारे ही तरह वो उधर मतलब यहाँ पर अपना काम करते हैं लैंड पर, और लास्ट में वो इसी में समा जाते हैं। क्लियर क्लास? आई थिंक द 4 लाइन्स आर क्लियर। नाउ विल कंटिन्यू द नेक्स्ट 4। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। अब ये बता रहे हैं कि धरती पर सभी लोग जो दूसरे मतलब कि कंट्रीज में हैं वो सभी अवेयर हैं सन, एयर और वाटर। सन, एयर, वाटर भी उनके लिए सेम है, डजंट मैटर कि कौन कहाँ पे है। सन, एयर, वाटर जो आपका ये नेचुरल रिसोर्स है ये भी सबके लिए सेम है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, द पोएट सेज दैट दे हु वी कॉल स्ट्रेंजर्स आर फॉरेन, दे ऑल्सो यूज द सन, एयर एंड वाटर एज वी डू। जैसे हम इसका यूज़ करते हैं वैसे वो भी इसका यूज़ करते हैं। और फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट एंड वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ। जिस समय हम जो है पीसफुल हार्वेस्ट यानी कि शांति के समय में, हम पीसफुल मतलब खुशी के साथ, शांति के साथ जब हम रहते हैं, खुशी के समय शांति के साथ जब हम रहते हैं तो हमारे खेत लहलहाते हैं और हम अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, और अच्छे से हमारा फील्ड जो है उपजाते हैं। ठीक है ना, अच्छे से हम अन्न उगाते हैं और अच्छे से रहते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ। अगर हम वॉर की बात करें तो वॉर के समय जैसे हम परेशान हैं वैसे वो भी परेशान है। लंबे सर्दियों के समय तक हम जिस तरीके से भूख से परेशान रहते हैं, वॉर के टाइम पर वो भी ऐसे ही रहते हैं। तो जब हम में और उनमें सन यूज़ करने में, एयर यूज़ करने में, वाटर यूज़ करने में डिफरेंस नहीं है, और पीसफुल टाइम पे वो भी अच्छे से रहते हैं और अपने हार्वेस्ट को जो है अपने अन्न को प्रोड्यूस करते हैं अपने फील्ड में। ठीक है, अपने ग्रेन्स को। और जिस तरीके से जब आपका वॉर का टाइम होता है, युद्ध का टाइम होता है, तो जिस तरीके से भूखे मरने की स्थिति उनके यहाँ होती है वैसे ही हमारे यहाँ होती है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। देन व्हाई आर वी कॉल्ड टू अनदर पर्सन अ स्ट्रेंजर, अ फॉरेनर? नो, नोबडी इज स्ट्रेंजर, नोबडी इज फॉरेनर, एवरीवन इज हियर ब्रदर एंड सिस्टर। क्योंकि सबका जो है वे ऑफ लिविंग सेम है। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके जैसे हाथ है वैसे ही हाथ हमारे पास भी हैं। ओके, एंड इन देयर लाइन्स वी रेड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और उनके हाथ की जो लाइनें हैं, जो लकीरें, उनके हाथ की जो रेखाएं हैं, हमने उनमें देखा है, पढ़ा है कि जो लेबर जो इस तरह से हम काम करते हैं उनके काम करने का भी तरीका हमसे अलग नहीं है, उनका भी काम करने का वही तरीका है। दे ऑल्सो डू द वर्क एज वी आर डूइंग। देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन? ओके, वी हैव द हैंड्स लाइक इन द सेम वे दे हैव द हैंड्स। ओके, एंड आई हैव सीन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द वर्क आर सेम बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द लाइन्स ऑफ देयर हैंड्स। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके हाथों की लकीरों में मैंने महसूस किया है कि काम करने का जो तरीका है हमारा, वो हमारा और उनका सेम है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। देन व्हाई शुड वी कॉल द स्ट्रेंजर, व्हाई शुड वी कॉल द फॉरेनर? नो वन इज फॉरेनर। फिर यही कहता है कि कोई फॉरेनर नहीं है, सब एक है, सब भाई बहन है। क्लियर? रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स एंड वेक दैट वेक और स्लिप। अभी कह रहा है कि ये याद रखो कि उनकी भी आंखें जो हैं वो हमारी ही तरह हैं, जो कि उन्हें हमारी ही तरह उठाती हैं और सुलाती है। नाउ द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द आइज, दैट द आइज ऑल्सो डू द सिमिलर टास्क ऑफ मीन्स वेकिंग अप एंड स्लीपिंग विद द सेम मैनर विद ऑल ऑफ अस। हमारे साथ जो है आइज का भी जो है सेम है कि वो हम सब एक साथ जो है मतलब एक साथ एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। हमारी आइज़ जो है, हमारे पास जो आइज़ हमने है हमारे पास, वो हमें जगाती भी है और उठाती भी है, और वही प्रोसेस वहाँ पर भी वो करते हैं। मतलब आइज़ का वही वर्क फॉरेन कंट्रीज़ में भी है, तो कोई फॉरेनर नहीं है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। और जो शक्ति जो बड़े बड़े चीज़ों से नहीं विन की जा सकती, सिर्फ लव के द्वारा जीती जा सकती है, वो भी सेम है। ठीक है, जो हम भी जो है अपने प्यार की शक्ति से किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं, उसी तरीके से वो भी जीत सकते हैं। तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। In every land is common life that all can recognize and understand. धरती के हर क्षेत्र में जो लाइफ है वो कॉमन है, जिसको सभी को पहचानना चाहिए और समझना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी भाई बहन हैं,
हमें एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से और प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को मन प्यार से जीतना चाहिए, ना कि भेदभाव करके जीतना चाहिए। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। क्लियर क्लास? आई थिंक द स्टेंजास आर क्लियर। नाउ विल कंटिन्यू द नेक्स्ट। Let us remember whenever we are told to hate our brothers। अभी बता रहे हैं कि उन चीज़ों को याद करो जब हमें ये कहा जाता है कि हमें अपने ही भाई से नफरत करनी है। टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। अब ये बता रहे हैं द पोएट हैज़ प्रूव्ड द फैक्ट दैट देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रेंज और फॉरेन। Everything has a similar frame. We all are same and nothing is there that can be used to prove dissimilarity। सब कोई एक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिसिमिलैरिटी को प्रूव करे, सब एक है। Still there are some people among us who disapprove it। लेकिन अभी भी कुछ सेल्फिश लोग हैं जो कि इस चीज़ को डिसप्रूव करते हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है, और इसकी वजह से वो जो है ब्रदरहुड की फीलिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ खड़े करने के लिए जो है भड़काते हैं लोगों को। जो है आपके मतलब सेल्फिश लोग हैं, ठीक है, वो अपने मोटो को पूरा करने के लिए ब्रदरहुड की फीलिंग को भड़काते हुए कहते हैं कि टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हमें अपने ही भाइयों से नफरत करनी चाहिए। वो इस तरीके से हमें भड़काते हैं अपने सेल्फिश उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ये हम ही हैं जो हम जो है डिस्पोजेस मतलब डिप्राइव, डिसलॉर्ड। अभी कह रहे हैं कि हम जो है एक दूसरे से हम जो है दूसरे से डिप्राइव हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, धोखा देते हैं, कंडेम्ड एक दूसरे की निंदा करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है एक दूसरे के ही नफरत के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सेल्फिश लोग हैं जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं। याद रखिए, कोई भी वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर, और एक जब हम सेल्फिश लोगों के द्वारा भड़काए जाते हैं तब हम एक दूसरे के खिलाफ जो है ना हथियार उठा लेते हैं। वी जस्ट टेक्स आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे के खिलाफ हम हथियार उठा लेते हैं, एक दूसरे पर हम अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेल्फिश लोगों के द्वारा उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भड़का दिया जाता है और अपने ही भाई के प्रति हथियार उठाने के लिए हमें मजबूर कर दिया जाता है। एक्चुअली द पोएट हियर वांट्स टू कन्वे द मीनिंग ऑफ पीस। He here wants to convey the idea of peace and love and not to hate। ओके, मतलब नफरत नहीं करना चाहिए, लव के आइडिया को प्रमोट किया है और जो है एक दूसरे को ब्रदरहुड की जो फीलिंग है उसको प्रमोट किया है, इसमें पीस को प्रमोट किया है इसमें पोएट ने। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। अब यहाँ पोएट जो है कंक्लूड करते हुए कहता है और बहुत ही पछताते हुए कहता है कि ये ह्यूमन अर्थ है जो कि हमने डिफाइल कर दी। डिफाइल हियर मीन्स मेक डर्टी, पलूट। इतनी सुंदर ये धरती थी, इतनी इनोसेंट थी, द अर्थ इज इनोसेंट, सो ब्यूटिफुल, एंड द ह्यूमन बीइंग हैज़ डिफाइल्ड इट, हैज़ डिस्ट्रॉयड इट, हैड मेड इट डर्टी। इसको जो है ह्यूमन बीइंग ने डर्टी कर दिया है। Our hails of fire and dust outraise the innocence of of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange। अब ये कह रहे हैं कि जो नर्क की अग्नि थी या जो ये आउटरेज था, यानी कि ये जो आपका जो जिस तरीके का व्यवहार था लोगों का, ठीक है ना, इसने इनोसेंस को नष्ट कर दिया, प्योरिटी को नष्ट कर दिया है, ठीक है। इनोसेंस माने निर्दोष, प्योर। तो इस चीज़ को, ये जो हेल्स ऑफ फायर थी, ये जो नर्क की आग थी, या ये लोगों को जो है एक्सट्रीम हेटेड एंड एंगर, जो लोगों के अंदर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हेट और एंगर को फिल किया गया इनोसेंट लोगों के अंदर, सेल्फिश लोगों के द्वारा जो है एक तरीके से एक्सट्रीम हेट और एंगर को फिल किया गया, उनको रॉन्ग डीड यानी कि गलत काम के लिए मोटिवेट किया गया। दे आर मोटिवेटेड टू डू द रॉन्ग टास्क, उन्होंने गलत काम किए। और इस तरीके से ये जो इनोसेंट ह्यूमन बीइंग की जो ये अर्थ थी, ठीक है, ये जो अर्थ है इसकी इनोसेंस को ख़त्म कर दिया और चारों तरफ जो है अपनी जो है इसको अपनी हिंसा को फैलाना शुरू कर दिया लोगों ने, जो सेल्फिश लोग थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज हियर स्ट्रेंज। तो पोएट ये बात यहाँ पर कहना चाह रहा है, टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट आवर brothers not only pollutes our spirit but it also pollutes the whole earth
we live upon. ये कि हम अपने ही ब्रदर्स के खिलाफ हथियार उठा लिए क्योंकि हमें सेल्फिश लोगों के द्वारा जो है गलत तरीके से हमें वो किया गया, भड़काया गया, ठीक है, और हमने अपनी ही अर्थ को खराब कर दिया। और वो क्या था? हेटेड, जेलसी, जो कि हमारे हृदय के अंदर हमें जो है सप्रेस की गई, और हमारे जो अच्छी क्वालिटीज़ थी उनको डिस्ट्रॉय किया गया। सॉरी। तो इस तरीके से जो है सेल्फिश लोगों ने इस चीज़ को मिस गाइड किया, और हम अपने ही भाई के प्रति हमने जो है हथियार उठा लिए, जो बहुत ही गलत था और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये याद रखो, जो है कोई भी विदेशी नहीं है, सब एक हैं, हम सब भाई बहन हैं। एक्चुअली द पोएट हियर conveys the idea of brotherhood, okay, and he wants that we are brothers and sister. He wants to convey this idea, okay, and he wants to promote the idea of brotherhood. I think the poem is clear. This is one of the most interesting poem. If you have any kind of problem, then please contact to me, and you will have to write the summary and NCERT questions, and you will be given some extra questions, okay, and you will have to do all these things. If problem, then contact to me. Thank you. Have a nice day, students.